नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शिक्षा की राह कितनी कठिन होती है, इस बात का अंदाजा आपको हमारी रिपोर्ट देखकर चल जाएगा। धौलपुर के नुनहेरा ग्राम पंचायत में बच्चे पढ़ने के लिए ट्यूब और खटोले से पार्वती नदी पार कर जाते हैं। यह हालत किसी चुनौती से कम नहीं है। स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर तक लंबा रास्ता बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन ये रास्ता उनकी जान जोखिम में डाल देता है। लेकिन भविष्य के निर्माण के लिए बच्चे इस रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ये सिलसिला बच्चों और ग्रामीणों के लिए दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। सैपहू उपखंड की नुनहेरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों और बच्चों को नदी पार करने के लिए ट्यूब और खटोले का सहारा लेना पड़ता है। गांव के बच्चे रोजाना नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। यही नहीं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या घर गृहस्थी का सामान खरीदने बाजार जाना हो, ग्रामीणों को हमेशा इसी खटोले पर निर्भर रहना पड़ता है। बरसों से कई गाँव के लोग इसी तरह नदी पार करते आ रहे हैं। कई बार नदी पर पुल या रपट बनाने की मांग पंचायत और प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आप लोग शिकायत नहीं देते क्या नेताओं को या अधिकारियों को? बार बार शिकायत दी सर जी, कई बार शिकायत दी है जी। एक बार नहीं, बार बार दी है, पर कोई सुनवाई नहीं है जी। सुनता नहीं है। आते जरूर है यहाँ आकर के, और कोई कहता है कि इसमें दोनों तरफ का सिस्टम है, ये हो नहीं पाएगा, इधर का है तो उधर का है, दोनों तरफ के विधायक करेंगे, इसको मिलजुल के तब होगा। 2 विधानसभा का पेच इसमें मतलब बता रहे हैं फंसा हुआ है। 2 विधानसभा का पेच फंसा हुआ है। कलेक्टर, एसडीएम, विधायक, सांसद कोई नहीं सुन रहा। नहीं, कोई नहीं सुन रहा। सबन से शिकायत और की है कई बार कोटियों पर भी गए, कई बार कोटियों में गए, और वोट आवत है तहीं आ जाते हैं, और जो कहते हैं पहली कलम यहीं चलेगी जय पुलिया आवे, और वोट परे के निचू है और बेरादा सन देता। ऐसा ही जसवंत जी ने हामी भरी मन खूब, और खूब वोट दे मैंने, और बाकी बात का तो यहाँ पर लोग हैं, और जैसा इन्होंने बताया, आप एक बार इसका व्यू दिखाऊंगा। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? पल्ली पार जा रहे हैं, कस्बों कस्बे में। क्या काम है आपको? बीमार हैं आप, दवा लेने जा रहे हैं। आपकी दिनचर्या रास्ते की यही है निकलने की, इसी रास्ते से निकलते हैं। आपको डर नहीं लगता इसमें? डर तो लगा, तो क्या करें, परवर्ती में जाना, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आप बताएंगे बाबा आपका नाम? आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामबरन। रामबरन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तसीमो किस लिए जा रहे हैं आप? मेरे पैर में दर्द हो रहा है जी, उसको दिखाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे थे दिखाने के लिए। हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुबह होते ही पार्वती नदी पर स्कूली बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्गों की भीड़ जुट जाती है। अपने अपने खटोले लेकर ग्रामीण बच्चों को नदी पार कराते हैं। ये सफर बच्चों और ग्रामीणों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। करीब 2 साल पहले एक बच्चा हादसे का शिकार भी हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी पार करने के बाद खटोले को पेड़ से लोहे की सांकल और ताले से बांध देते हैं, ताकि कोई दूसरा उसका इस्तेमाल न कर सके। कई परिवारों ने अपने अपने खटोले बना रखे हैं, क्योंकि साल भर बाजार जाने और बीमार होने पर नदी पार करना उनकी मजबूरी है। पार्वती नदी है। हालात परिस्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। महज 1 किलोमीटर दूर का सफर है तसीमो कस्बे का। नौनिहाल बच्चे हैं, जीवन का निर्माण करना है, पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है। लेकिन पढ़ाई की राह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये खटोले बनाए हैं, चारपाई है, चारपाई के नीचे ट्यूब है, और इस पर ये बच्चे हैं। पीछे अभिभावक बैठे हुए हैं, इन बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरा है। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे नौनिहाल, हमारा भविष्य है देश का, स्कूल जा रहे हैं। रूबरू होते हैं। बेटा, आपका नाम? रेनू। आप कहाँ जा रहे हैं? जी। आपको डर नहीं लग रहा इन हालातों में निकल रहे हैं आप? आप रोजाना ऐसे ही निकलते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। आप शुरू से ऐसे ही आते जाते हैं स्कूल? अब कौन छोड़ने आया है आपको यहाँ पर? पापा है। आपके पापा जी आए हैं। और भी हमारे साथ छात्रा है। बेटा, आपका नाम? खुशबू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। ये आप इस तरह से इस पे खटोले पे जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? आप ऐसे ही निकलते हैं रोजाना? ये आप इसमें जा रहे हैं पार्वती नदी में निकल के। आपको कौन छोड़ने आया है यहाँ पर? ऐसे ही निकलते हैं आप रोजाना इसमें से? स्कूल का आना जाना ऐसे ही बना रहता है आपका? हैरानी की बात यह है कि अब तक प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। हादसा होने के बाद ही शायद जिम्मेदार जागेंगे।
तहसीलदार नाहर सिंह ने बताया कि ग्रामीण और बच्चों को नदी से रास्ता क्रॉस करने की रोक लगाई जाएगी। इस मामले में जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि पार्वती नदी का एक सिरा धौलपुर तो दूसरा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। ग्रामीणों ने बताया कि सीमा विवाद की वजह से विधायक एक दूसरे पर काम करने का पल्ला झाड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से लेकर विधायक और सांसद तक इस समस्या को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, समाधान नहीं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नदी पर रपट या पुल का निर्माण करवाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की जरूरतें पूरी हो सकें और लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिल पाए। 1 किलोमीटर की दूरी है जी और घर से जाने के लिए 15 किलोमीटर का फिर पड़ता है। जी। जब बारिश का दौर आता है 1-2 महीने की, 1-2 बच्चों महीने को की ना। स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है जी। घर से जाने में दिक्कत होती है, यहाँ से निकलने में परेशानी होती है क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण पानी बढ़ जाता है इसमें। तो हर चीज़ के लिए हमारे लिए यहाँ निकलने के लिए परेशानी है, उधर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, 15 किलोमीटर का फिर पड़ता है। ये हालात इतने जटिल हैं, इतना खतरा है। खटोले पे आपने जो वार्ड यहाँ पर बनाई है, तो आपको वह नहीं लगता कि इन बच्चों के लिए डर तो लगता है सर, डर किसको नहीं लगता है पानी से, डर तो सबको लगता है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने भी हैं, इनको ऐसे ही भेजते हैं डेली, यहाँ निकालने के लिए आते हैं, फिर उधर से बच्चे आते हैं, उनको लेने के लिए बैठना पड़ता है यहाँ पे। इनके भरोसे नहीं तो किसी के काम के लिए जाते हैं अपन, पर डे यही दिनचर्या है अपनी, यही दिनचर्या यही रही। दिनचर्या। पढ़े हुए को देखते थे पूरी माड़े को, और सुवारानी विधायक वे हम ही बनते थे, आधे को तैयार हैं वे जी। इधर के कोई विधायक तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। बस मतलब कह सकते हैं आधी आधी सीमा है बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की। धौलपुर की बित्ते धौलपुर की है, इत्ते बाड़ी की है। आपका जरिया मतलब रास्ते का यही बच्चा है, यही बच्चा तस्वीरों है। पर देखिए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।